This is in fact from the Surajkund Mela that was taking place. Unseen images of Surajkund joyride tragedy has now come to light. The moment Braveheart cop got crushed. It's a tragic accident that came about yesterday itself, and now on camera this very moment had been captured when the victim cop was crushed during the very rescue act. And the rear section of the swing was seen collapsing within just a moment, within just a few seconds, in fact, now while it was completing its rotations. Now, the Braveheart cop got trapped under the debris, and now the SIT formed to probe the joyride tragedy is also investigating all angles and details with regards to how and why this accident occurred in the first place, what lapses were there in the safety guidelines that are followed usually by these joyrides which are installed at such fairs. The FIR has been registered against Himachal Funfair firm. The FIR in fact states, and I quote, the firm caused fatal negligence that killed the very cop. And this video in fact shows that swing had broken and that people present at the back of the swing for relief and rescue efforts. And it was that very moment that the cop in fact had come in to try and rescue people, but then in the very process we see he himself falls down and gets crushed underneath the debris. Now Arvind Ojha is joining me on the broadcast with more details on this particular visual that's now come out. Arvind, a very good afternoon to you. Before that, viewers, before just going to Arvind, I would request to just take the visuals and just show that very moment, however, that we're speaking of when the tragedy struck this very fair. स्पेस है, यहीं पर हादसा हुआ था। एक झूला जिसे सुनामी झूला नाम दिया गया था, वो बाकायदा घूम रहा था, लोग उस पर बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी दौरान 6:15 पर जो झूला है वो अचानक से रोल करते हुए नीचे की ओर आ गिरा। उसके बाद चीख पुकार मच गई, लोग उसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए। राहत और बचाव का काम इस पूरे मामले में शुरू हुआ। उसी दौरान ड्यूटी पर यहां पर तैनात थे इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद वो ठीक इस जगह पर जहां पर झूला टूटा हुआ था वहीं पर मौजूद थे, और उसके बाद जगदीश प्रसाद यहां पर पहुंचते हैं, लोग घायल होते हैं, चीख पुकार मची होती है। उसी दौरान जगदीश प्रसाद यहां पर आते हैं और उसके बाद ठीक इस जगह पर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। पिछला जो हिस्सा था झूले का, वहां पर जगदीश प्रसाद जाते हैं ताकि झूले को रोका जा सके और जो लोग ऊपर थे उनकी जान बचाई जा सके। तभी जो पिछला हिस्सा था वो भी टूटकर ठीक जगदीश प्रसाद के ऊपर जा गिरा और उसमें दबने से जगदीश प्रसाद की मौत हो गई। उसके बाद फिर और जो पुलिसकर्मी, जो सूरजकुंड मेला है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी ये बड़ा एरिया है, लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशी सैलानी भी सूरजकुंड मेले में आते हैं लोगों को देखने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद थे। उसी दौरान यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, एम्बुलेंस से बाकी लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाया जाता है। पर्यटन मंत्री जो अरविंद शर्मा वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने ये बताया और उन्होंने ये दावा किया कि रोजाना यहाँ पर जितने मेले हैं, जितने झूले हैं, उन सब का सर्टिफिकेशन होता है, प्रशासन उनका सर्टिफिकेशन करता है, उसके बाद ही झूले को राइड के लिए इजाजत दी जाती है। जो ये झूला टूटा है इसका भी बाकायदा जो सर्टिफिकेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये हादसा हो गया। झूला जो है इसका सर्टिफिकेशन भी होता है, इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेशन होता है इसका, उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया हुआ था, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट तो पता है आपको, अपना हिंदुस्तान है तो कुछ भी मिल सकता है, आप पैसा दीजिए सब कुछ मिलेगा। मतलब जैसे एक राइड कराया, 2 राइड कराया, उसके बाद फिर उसकी चेकिंग झूले की करते हैं, झूले वाले की नहीं? नहीं सर, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। मैं देख रहा हूँ 7 साल से, कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा कुछ अविधान ही नहीं है, ना उन्होंने कुछ रखा हुआ है। हाँ, पुलिस प्रशासन जरूर चेक करता रहता है कि भैया कोई अपने आप के की आसपास सेफ्टी है नहीं है। That was the visual of the moment when that exact tragedy came about, as well as a ground report that's been brought to us by our colleague Arvind Ojha, who's also joining us on the broadcast to bring us more details as he keeps a very close track of this case. Arvind, very good afternoon to you. सबसे पहले तो ये जो वीडियो सामने आई है उस एग्जैक्ट मोमेंट की जब वो कोलैप्स हुआ और हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद है वो उस तरफ जा रहे थे लोगों को बचाने की कोशिश में, पर उस कोशिश में वो अनफॉर्चुनेटली खुद अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि डेब्री पूरा उनके ऊपर आकर गिरती है। एक तो वो विजुअल सामने आई है और दूसरी बात ये है कि जो FIR है उसमें अभी तक हिमाचल फन फेयर का
के अगेंस्ट रादर कंप्लेन रजिस्टर किया गया है। क्या नेग्लिजेंस, लापरवाही किसी और अथॉरिटी पर भी थी? जो लोग ये फेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने सेफ्टी चेक्स सही तरीके से किया था इस राइड के लिए? देखिए ये वीडियो 2 है। वीडियो 2 में अगर आप देखेंगे तो जो जॉय राइड है वो कोलैप्स होकर नीचे गिरा है और रेस्क्यू के लिए लोग वहां पर जमा है, और उसी दौरान जो बैक साइड का ये जॉय राइड था ये कोलैप्स होकर नीचे गिरा, जिसमें दबने से जो इंस्पेक्टर है उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद जो एफआईआर है वो फरीदाबाद पुलिस ने रजिस्टर्ड किया, जिसमें बताया है कि जो जॉय राइड का मालिक है शाकिर मोहम्मद, उसने जो सुरक्षा मानक है उसका ध्यान नहीं रखा और जानलेवा लापरवाही बरती गई। इस वजह से इंस्पेक्टर की मौत हो गई। अब जो टूरिज्म मंत्री हैं अरविंद शर्मा, वो कह रहे हैं कि रोजाना सर्टिफिकेशन होता है और उसके बाद जॉय राइड की इजाजत दी जाती है, जबकि एफआईआर कहती है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। तो मंत्री के बयान अलग है और जो पुलिस का बयान है वो पूरी तरह से जो सिक्योरिटी लैब्स है उसकी पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक एसआईटी गठित की है। एसआईटी जो रिपोर्ट है वो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को देगी। कल हरियाणा के डीजीपी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया जो इंस्पेक्टर जिनकी डेथ हुई है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनकी डेथ हुई है। लेकिन जो बयान है उसमें कंट्राडिक्शन है। जो हरियाणा के टूरिज्म मंत्री अरविंद शर्मा वो कल स्पॉट पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि रोजाना सर्टिफिकेशन प्रशासन देता है, उसके बाद ही जॉय राइड्स को इजाजत होती है इस तरह की चीजों की। लेकिन एफआईआर अलग कहती है। मंत्री ने तो यहाँ तक बयान दिया कि सब कुछ सर्टिफिकेशन होता है, परम पिता परमात्मा की देन थी, ये हादसा हो गया। तो ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी उनका सामने आया। लेकिन एफआईआर ने पूरे मामले का खुलासा किया है कि जो झूला है वो सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान नहीं रखा गया था, जानलेवा लापरवाही बरती गई, इस वजह से इंस्पेक्टर की डेथ हुई है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well, viewers, this is where the investigation currently stands, and it's a tragedy that's come about at this fun fair that was in fact organized in Faridabad, the Suraj Kund Mela. And yes, we are keeping a very close track of how things are proceeding to understand who all are indeed accountable behind this tragic collapse that's claimed lives.